हेलो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर का अपना क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। तो देखो, इसका मान यदि हमें ज्ञात करना है तो अपन ने ऐसे क्वेश्चन पहले किए हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो ओनली नॉर्मल क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन के अंदर वैसे ही 3 क्वेश्चन मिलाकर आ गए। यदि हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं तो उन सभी क्वेश्चनों से मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ये जो अपने पास में क्वेश्चन है वो है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स, ये लो स्क्रीन को एक बार लॉक कर देते हैं, साइन इनवर्स -1/2। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। अब देखो, ये 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ गए, 1, 2 और 3। अगर ओनली इतना ही क्वेश्चन ये दिया हुआ था तो आप इसको y मानकर अलग से कर सकते थे कि ये है हमने ऐसे क्वेश्चन, या फिर मान लो ये इतना सा ही आता बीच वाला क्वेश्चन तो भी अपन कर सकते थे, या मान लो कि ये बीच वाला इतना ही क्वेश्चन आता तो भी हम इसको आराम से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन मिलाकर एक साथ दे दिए, तो इन 3 क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, या तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करने के तरीके बता रहा हूँ, सब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं टेन इनवर्स की वैल्यू निकाल लूंगा। टेन इनवर्स 1 की कैसे निकालना आपको आता ही है। यहाँ 1 की वैल्यू रख देना 10π/4। 10 से टेन इनवर्स कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अपन वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, कोस इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू भी आपको निकालना आता है। पहले इस माइनस का इलाज करना है, फिर 1/2 की जगह लिखना है कोस के पदों में। कोस 60 डिग्री का मान होता है तो कोस π/3 कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही फिर अपन मान निकालेंगे किसका, साइन -1/2 का। ये तीनों मान निकालेंगे और इन तीनों की वैल्यू अपन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और तीनों को जोड़ देंगे। एक तो रह गया ये तरीका। एक तो कौन सा तरीका, ये जो अभी मैंने बताया वो। एक तरीका है कि अपन इन सभी को एक साथ ही हल कर ले, इन सभी को अलग अलग ना लेकर इनको एक साथ ही हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। और यहाँ इसको समीकरण 1, 2 ऐसा सब कुछ मानने की आवश्यकता भी हमें नहीं पड़ेगी। अगर अपन ऐसा कर लेते हैं तो ये सब कुछ चीज़ें भी अपने को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार इन सभी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये लो, है ना, ठीक है। ये भी अपना कोई काम का नहीं है तो इसको भी अपन यहाँ से हटा देते हैं। ये लो, यहाँ से हटा दिया। समीकरण 1 वगैरह कोई भी मानने की अपने को ज़रूरत नहीं है, उनको अपन भूल गए। अब देखो, इसको कैसे करना है। अगर एक ही स्टेप में अपन इनको हल करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये है कि माइनस का इलाज कर दो। इसके साथ माइनस नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इसके साथ और इसके साथ माइनस है तो पहला काम तो माइनस का इलाज करना है। तो देखो, चूँकि हम जानते हैं कि कोस इनवर्स में माइनस का इलाज कैसे होता है, कोस इनवर्स माइनस x, और एक है अपने पास में साइन इनवर्स माइनस x। तो मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी। कौन सी ट्रिक? STC वाली ट्रिक, ये वाली ट्रिक, ये मैंने आपको याद करवाई थी। STC, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। इनमें माइनस आएगा तो सीधा बाहर निकल जाएगा, इनके अलावा माइनस आएगा तो पाई के साथ बाहर निकल जाएगा। तो बताओ, कोस इनवर्स STC में है क्या? नहीं, तो पाई के साथ बाहर निकालेगा माइनस को। ठीक है, ये लो, ये बन जाएगा अपने पास में पाई माइनस कोस इनवर्स x। अब बात आ गई साइन इनवर्स माइनस x की। STC में आता है तो सीधा ही माइनस बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। बात समझ में आ गई? अब ये अप्लाई अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इसको यदि अपन अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा अपने पास, ये पेन था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है अपने पास में टेन इनवर्स, ये है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स में माइनस का इलाज कैसे होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। यहाँ माइनस का इलाज कैसे होगा, सीधा बाहर आएगा। पहले प्लस है फिर माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। और ये है अपने पास में साइन इनवर्स 1/2। बात समझ में आई?
समझ में आ गई। तो ये पहला काम तो था माइनस का इलाज करना, तो माइनस का तो इलाज हो गया है। अब हमें ये देखना है कि इस टेन इनवर्स को काटने के लिए अंदर टेन होना चाहिए, इस कोस इनवर्स को काटने के लिए अंदर कोस होना चाहिए, इस साइन इनवर्स को काटने के लिए अंदर साइन होना चाहिए। तो ये वैल्यू हम पता करेंगे, ये वैल्यू हम पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि अपन एक की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ एक की जगह अपन लिखेंगे टेन में। तो बताओ टेन में एक की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन 45। रेडियन में बोले तो 10 π/4। ठीक है, एक वैल्यू तो ये हो गई अपने पास में, एक वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू है कोस इनवर्स के अंदर। तो कोस इनवर्स में 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, कोस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री। लिखेंगे कैसे, π/3। तो 1/2 की जगह अपन लिख सकते हैं कोस π/3। क्या लिख सकते हैं, कोस π/3। साइन की बात करेंगे तो 1/2 की जगह साइन में क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, 1/2 की जगह साइन में लिखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो π/6। उल्टा याद रखना है, 30 डिग्री है तो π/6, 60 डिग्री है तो π/3। क्लियर है, ये अपने पास में वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। इन तीनों वैल्यू को अपन अपनी इक्वेशन के अंदर अपने जो इक्वेशन अपने पास में बनी है वहाँ ले जाकर रख देंगे। तो अपने पास में बन जाएगा टेन इनवर्स, एक की जगह क्या लिखेंगे, 10 π/4। एक की जगह क्या लिख देंगे, 10 π/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख देंगे, कोस π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख देंगे, साइन π/6। ठीक है, इसको यदि अपन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल। क्या बचा, यहाँ बचा π/4 प्लस यहाँ बचा पाई बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 माइनस यहाँ क्या बचा π/3 माइनस यहाँ क्या बचा π/6। ठीक है, इसको यदि अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, वो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 4 का भाग देंगे 3 तो ऊपर क्या बन जाएगा 3 पाई, प्लस 1 का भाग देंगे 12 ऊपर क्या बन जाएगा 12 पाई, माइनस 3 का भाग देंगे 4 तो ऊपर बन जाएगा -4 पाई, माइनस 6 का भाग देंगे 2 तो ऊपर बन जाएगा -2 पाई। और आगे यदि अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बनेगा अपने पास में डिवाइड में कितना 12, डिवाइड में कितना 12। ठीक है, एक बार रुकेंगे, ये लो डिवाइड में कितना आ गया अपने पास में 12, डिवाइड में अपने पास में 12। ऊपर देखो 3 पाई और 12 पाई, प्लस में कितना 15 पाई, माइनस 4 पाई और 2 पाई, माइनस में कितना 6 पाई। देखो बराबर में 15 पाई माइनस 6 पाई कितना 9 पाई, कितना बचा 9 पाई बटे में कितना 12। यदि अपन इसको 3 से काटते हैं, यदि अपन इसको 3 से काटते हैं तो अपने पास में बच जाएगा 3 पाई बटे में कितना 12। अब यहाँ अपने दिमाग में ऐसे आता है कि क्या सर अब अपन इसकी रेंज भी चेक करेंगे क्या, तो आप खुद बताओ किसकी रेंज में अपन चेक करें। क्वेश्चन में है टेन इनवर्स, कोस इनवर्स और साइन इनवर्स, रेंज किसकी चेक करें। तो यहाँ अपन जब भी मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा तो अपने को रेंज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। रेंज अपन कहाँ चेक करेंगे, जब क्वेश्चन पर्टिकुलर हो। साइन इनवर्स का क्वेश्चन है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसकी रेंज में आएगा। टेन इनवर्स का क्वेश्चन है तो उसका जो रिजल्ट है, उत्तर है, वो टेन इनवर्स की रेंज में आएगा। देखो रेंज वाली टेबल याद कर लेना, खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है 2-3 सालों से और उम्मीद है अगले साल भी आएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ अपने पास में जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है 3 π/4। ये इसका क्या आ गया अपने पास में उत्तर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कमी लगी है तो वो कमी आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, या एक बार में समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस अपनी रफ कॉपी में कीजिए और अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर बनाइए।